है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो पेड कोर्स में बिहार पुलिस के लिए स्पेशल टेस्ट कराया जाता है उसका डिस्कशन लाए हैं। आज हम आपको टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन कराने वाले हैं। 1 का डिस्कशन करा दिए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां से इसको जरूर देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। आइए देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख पाए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। बताना है आपको जो हड़प्पा सभ्यता में जो कालीबंगन स्थल जो था यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो स्थित है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। बताना है आपको कि बुद्ध के जो जीवन से जो गृह त्याग जो किए थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है। तो यह जो प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है यह घोड़ा माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया चोल वंश के किस शासक ने गंगोकोड चोल की उपाधि धारण किया था। बताना आपको गंगोकोड चोल की उपाधि चोल वंश के कौन से शासक धारण किए थे। यह जो धारण किए थे राजेंद्र प्रथम जो थे इन्होंने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। बताना आपको कि जो हरिहर और बुक्का जो थे वो विजयनगर की स्थापना जो किए थे वह किस संत के आशीर्वाद से किए थे। तो यह जो किए थे वो विद्यारण्य के आशीर्वाद से किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। बताना आपको कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर वो किसका प्रभाव पड़ा था। तो यह जो पड़ा था गुरु रामदास का पड़ा था। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। बताना आपको कि जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किए थे। तो यह जो स्थापित किए थे कोचीन में। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुआ था। बताना आपको कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है इसकी स्थापना लंदन में कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1823 में किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। तो यह जो पहले जो चुनाव हारे थे जो चुनाव लड़ने वाले थे WC बनर्जी थे। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है। तो यह जो माना जाता है NM जोशी को माना जाता है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बताना आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि फ्रांस और प्रसा के बीच सेडना का युद्ध कब हुआ था। बताना आपको सेडना का युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था और किसके बीच। तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 15 जुलाई 1870 को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। बताना आपको कि ये जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने प्रस्तुत किया। यह जो प्रस्तुत किए थे मार्टिन लूथर ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एस्तोनिया की राजधानी कहाँ स्थित है। बताना आपको कि एस्तोनिया जो है उसकी राजधानी कहाँ है। तो एस्तोनिया की राजधानी जो है वह तालिन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। बताना आपको कि नागासाकी जो है वह किस द्वीप पर स्थित है। तो यह जो स्थित है यह क्यूसी द्वीप पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। बताना आपको कि भारत जो है सबसे लंबा जो सीमा जो अपना साझा करता है किस पड़ोसी देश के साथ करता है। तो यह जो करता है वह बांग्लादेश के साथ करता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताना आपको कि बड़ा लाचा दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो यह जो पड़ता है वह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है। बताना आपको
कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु जो होती है, वो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो यह जो वर्षा जो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लाल मिट्टी का लाल रंग किसका उपस्थिति के कारण होता है? बताना आपको कि लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह जो होता है यह होता है लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बताना आपको कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है बैरकपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति एससी निवास नहीं करती है? बताना आपको कि कौन सा भारत का राज्य है जहाँ एससी अनुसूचित जाति एक भी निवास नहीं करती है? तो यह जो निवास नहीं करती है नागालैंड में नहीं करती है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? बताना आपको कि झंडा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। यह किस अनुच्छेद के तहत? यह जो करता है इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 के तहत करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताना आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हो जाएगा यह सैंडल पीक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? बताना आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वह किस हिमानी से निकलती है? तो यह जो निकलती है चेम युग डुंग से निकलती है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो सबसे जो केंद्रीय मंत्री जो थी यह थी राजकुमारी अमृता कौर थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए। बताना आपको कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यह जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता जो है इनकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह जो किया गया था वह 61वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था? तो यह जो लिया गया था यह ब्रिटेन से लिया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा किया गया? बताना आपको कि सहकारी समिति की चर्चा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया भाग 9 ख में किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? बताना आपको कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है वह 2.5 लाख दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? बताना आपको कि जो प्रथम योजना आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो यह जो उपाध्यक्ष जो बने थे यह गुलजारी लाल नंदा बने थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो पंचायती राज का शुभारंभ जो किया गया था 11 अक्टूबर 1959 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो थी यह नीता अंबानी थी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? बताना आपको कि प्रथम प्रायोजित सीरियल इनमें से कौन है? तो इसमें जो सबसे पहला जो था हम लोग था, यह सीरियल पहला था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रथम फुटबॉल विश्व कप की जीतने वाले देश कौन था? बताना आपको प्रथम फुटबॉल विश्व कप जो जीतने वाला देश जो था वो कौन सा था? तो यह जो देश था वह उरुग्वे था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो यह जो गुप्तचर संस्था जो है वह चीन की है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? बताना आपको केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो भारत में कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है
यह चेन्नई में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। बताना आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य का इसमें से कौन सा लोक नृत्य है। तो इसमें जो हो जाएगा यह पांडवाड़ी जो है इसका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बताना आपको कि कौन सा खेल है जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वो 5 खिलाड़ी वाला बास्केटबॉल जो हो जाएगा, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व युवा दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑन गीता नामक पुस्तक जो है इसके लेखक जो है अरविंद घोष हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बताना आपको कि इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो यह जो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किए थे यह ऑर्निजनेस ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया असत्य कथन का चयन करें। यहाँ जो दिया गया है इसमें असत्य कथन कौन सा है उसका पहचान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। पहला दिया गया हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में, जो कि सही है। अगला है बेरेन घाट राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी सही है। तथा अगला है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये भी सही है। तथा गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल, जो कि गलत दिया गया है। इसका जो गलत बताना था, तो इसमें जो गलत जो हो जाएगा यह डी नंबर इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार से है। बताना आपको इनमें से बीमा क्षेत्र के सुधार से कौन सा समिति है। तो यह जो हो जाएगा यह इसका आंसर मल्होत्रा समिति हो जाएगा। आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था। तो यह जो प्रतिपादित किए थे बी.एस. मिन्हास ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो स्थित है यह मुंबई में है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है। बताना आपको इसमें से कौन सी मुद्रा जो है सबसे ज़्यादा तरलता है। यह जो मुद्रा जो होती है यह हो जाएगा M1 जो मुद्रा है यह होता है ज़्यादा तरलता वाली। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था। बताना आपको कि इंदिरा आवास जो योजना है इसका प्रारंभ कब किया गया था। तो इसकी प्रारंभ या शुरुआत जो था यह जो किया गया था यह किया गया था 1985-86 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। बताना आपको कि ज्योति फ्लक्स जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा यंत्र है जिसका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है विद्युत सेल के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्यानता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है। बताना आपको कि श्यानता का जो गुण है इनमें से किस में पाया जाता है। यह जो पाया जाता है यह पाया जाता है गैस और द्रव में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गामा किरण की खोज किसने किया था। बताना आपको कि गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था यह पॉल बिलियार्ड के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह देख लेते हैं किसका परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला दिया गया चाल का, जो कि परिवर्तित हो जाता है। अगला तरंग दैर्घ्य ये भी होता है, लेकिन आवृत्ति जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। तो औसतन जो समय लगता है वह 1.28 सेकेंड लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें प्राथमिक रंग नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया लाल है, हरा ये भी है, और उसके बाद नीला। ये प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल, हरा और नीला होता है। लेकिन यहाँ दिया गया पीला। पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं होता है। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा
वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। बताना है आपको कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वह आर्स्टेड के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है सोडियम 24 का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आने में निम्न में से परमाणु का आकार जो है बढ़ जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। बताना आपको कि रक्त का पीएच मान जो है वह कितना होता है। तो यह जो होता है 7.4 होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है। बताना आपको कि जो रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है, उसे कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो यह जो मिलाया जाता है कार्बन की मात्रा उसमें मिलाई जाती है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। बताना आपको कि कॉपर सल्फेट या उसी को नीला थोथा कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 × 5H2O होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया था। बताना आपको कि अनुवांशिकता शब्द जो है यह किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था विलियम वाटसन के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है। बताना आपको कि आलू जो है वो कैसे तने का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है यह कंद का उदाहरण है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है। बताना कौन सा ऊतक होता है जो पादपों में लचीलापन लाता है। तो यह जो होता है वह स्थूल कोण ऊतक होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केचुआ, जोंक और नेरिस किस संघ में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है यह एनिलिडा संघ में पाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। बताना है आपको कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वदाता कहा जाता है। तो यह जो सर्वदाता जो कहा जाता है, यह जो कहा जाता है वह ओ को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। रक्त समूह जो ओ होता है उसे सर्वदाता कहा जाता है और सर्वग्राहक इसे कहा जाता है तो ए बी को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। बताना आपको वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई जो होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। बताना है आपको कि विटामिन B6 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है पायरोडॉक्सिन होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताना है आपको कि टाइफाइड जो बीमारी होती है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें जो प्रभावित होता है आंत प्रभावित होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि रियाना बर्नाली स्पेस मिशन पर जाने वाले किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। तो यह जो अंतरिक्ष यात्री जो हो जाएंगी यह सऊदी अरब की होंगी। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है। तो यह जो अनावरण जो किए हैं यह बेंगलुरु में किए हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो यह जो जोर दिया जाएगा यह अमृत धरोहर योजना के तहत दिया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। तो यह सबसे अधिक जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा के लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो यह जो चुना गया है यह तमिल के लिए चुना गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो मैथ्स का है इसका जो है आंसर बता देंगे। देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा यह इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 77 नंबर, जो कि 77 नंबर का आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, तथा अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 78 का आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 79, 79 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 80 नंबर, 80 का आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, तथा 81 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ये ठीक लगा देते हैं, बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 82 नंबर, जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 83 नंबर, 83 का आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 84 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि 85 नंबर, जो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 86 नंबर, 86 का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देख लेते हैं 87 नंबर, 87 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 88 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 89 नंबर, 89 का आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बताना है आपको कि इसमें से रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया रजनी, जो कि पर्यायवाची है। अगला है विभावरी, ये भी है, तथा अगला दिया गया समीर, समीर जो है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। बताना है आपको अन्वेषण जो शब्द है इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद जो जाएगा अनु प्लस एषण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। संधि और समाज और वर्णमाला का हम ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, उससे अगर आप देख लेते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे आप लोग उसको बना सकते हैं। तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा एक बार, उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आइए देख लेते हैं, दिया गया कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो इसमें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत बीड़ा पाली आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सा है। तो बुढ़ापा बताना है कि यह कौन सा संज्ञा है। यह जो संज्ञा जो है भाववाचक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। बताना आपको कि सावधानी जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तब प्रत्यय जो इसमें हो जाएगा ई हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स चूज के भरना है। तो दिया गया द पर्सन ड्राइव द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील एंड नॉक हर डाउन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सैनो भरना है इसमें। तो यहाँ दिया गया मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। तो चैलेंज का आपको सैनो बताना है। तो चैलेंज चैलेंज का जो सैनो जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटो। यहाँ एंटो बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो यहाँ दिया गया केयरलेस, केयरलेस का जो अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, वैलिएंट हो जाएगा। तथा अगला देख लेते हैं, चूज द वर्ड ऑफ द कैन सुटेबल एंड गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। यहाँ दिया गया है द यंग ऑफ ए फ्रॉग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टेड पोल हो जाएगा। जो यंग ऑफ फ्रॉग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे टेड पोल कहा जाता है, ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ए ब्लाइंड स्पॉट। ए ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उससे क्या होगा। यह जो होता है वह हो जाएगा एन एरिया इज योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। बताना आपको कि इसमें से सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। तो सबसे छोटा पुष्प जो होता है वह बुल्फिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।